केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर लगाया आरोप तो चाचा ने निभाया पिता का फर्ज। केशव ने अखिलेश पर लगाया हत्या करने का आरोप तो भतीजे के लिए चाचा ने लिया स्टैंड। केशव प्रसाद मौर्य ने जान को खतरा बताया तो भड़के शिवपाल यादव, लगाए गंभीर आरोप। कानपुर देहात में एक औद्योगिक इकाई के शुभारंभ में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने उद्घाटन के बाद मीडिया से मुखातिब होकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े करते हुए उनको घेरने का प्रयास किया। सारस के सवाल पर उन्होंने कहा कि जीव जंतुओं को सरकार के लोग अलग कर रहे हैं, जबकि आरएफ ने उस सारस का इलाज कराया। वह सारस उसके साथ चलता था, उसकी बातों को समझता था। शिवपाल यादव ने कहा कि जब सारस को अलग कर दिया तो ठीक उसी तरीके से यह लोग देश में अलगाव पैदा कर रहे हैं, देश को अलग करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग हर वर्ग को बांटना चाह रहे हैं, देश को बांटना चाह रहे हैं। यहां तक कि यह बीजेपी के लोग संविधान को भी नहीं मानते। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह एक एक कर पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, जबकि विपक्ष का काम सरकार की कमियों को उजागर करना होता है। सपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग देश को बांटना चाहते हैं, पूरी तरीके से देश में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। बीजेपी की तरफ से यादवों को राष्ट्रवादी कहा गया था, जिस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं, यह कब क्या कहते हैं कुछ समझ नहीं आता। यह देश को बांट रहे हैं, इस देश में जो भी पैदा हुआ है वह राष्ट्रवादी है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से खुद को खतरा बताने वाले बयान पर शिवपाल ने कहा कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में और प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। जब डिप्टी सीएम पद के लोग खुद महफूज नहीं हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। वहीं शिवपाल ने यह भी कहा कि अब हम संगठन को मजबूत करके बीजेपी को हटा ही देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सपा की क्या रणनीति है के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अब हर रणनीति के बारे में हम आपको नहीं बता देंगे। राहुल गांधी के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि बीजेपी के लोग जो भी विपक्ष का होगा उसे खत्म करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज क्राउड।